अब हम देखने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, कैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, सारे लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। आपको सिर्फ अपने पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है, उनकी कंडीशन देखनी है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी थिंकिंग प्रोसेस में कैसे उतार चढ़ाव है, इसके बारे में आपको जानना है ना। इसलिए हम करंट फीलिंग्स की रीडिंग करेंगे ताकि आप अपने पार्टनर के फीलिंग्स को जान पाए। ठीक है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। जो भी टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले हैं व्यूवर्स मेरे, उनके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है मुझे ये बताइए। हम इससे टैरो से 5 कार्ड लेंगे। पहला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही बुरी कंडीशन मुझे लग रही है आपके पार्टनर की, बहुत बुरी कंडीशन। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपके साथ जो भी रिश्ता था, ठीक है, उसको भूल नहीं पा रहे, बहुत जख्मी, बहुत पेन वाली कंडीशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, अपने लाइफ में प्यार को मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती की वजह से ही आपने ये रिश्ता तोड़ा है। उनको रियलाइज है कि आप एक लविंग केयरिंग वाले पर्सन थे और साथ में ही आप काफ़ी एम्परर वाली क्वालिटी भी रखते थे। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आपका प्यार भी देखने को मिलता है और आपके ईगो को भी उनको फेस करने को मिलता था, लेकिन आपने अपने पार्टनर को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके लिए सीरियस हो। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर पीठ पीछे कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको हर्ट हो रहा था। ठीक है, इसलिए बहुत बोल्ड डिसीजन लेकर आपने रिश्ते को तोड़ा। सेपरेशन की कंडीशन है इसमें। जहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन आ जाती है वहाँ रिश्ता टिकता कहाँ है, वहाँ पे कोई इंसान ठहरना भी नहीं चाहता ना। तो इस वक्त आपके पार्टनर के दोनों मिक्स सिग्नल आ रही है। ठीक है, मिक्स सिग्नल इसलिए आ रही है कि कभी वो सोचते हैं कि मुझे रियलिटी में जीना है या फिर जो सिचुएशन चल रही फ्लो में उसके साथ जीना है, क्योंकि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, हर लोगों से उनको बैक स्टेपिंग वाली चीज़ें मिल रही है। ठीक है, लव में भी हो और बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को लेकर वो अपने लाइफ में एक स्टकनेस वाली लाइफ होती है ना, वैसी चीज़ें फेस कर रहे हैं। ठीक है, अपने ईगो से भी डील कर रहे हैं, अपने इमोशनल से भी डील कर रहे हैं। उनका ईगो और उनका इमोशन जो पार्ट है वो दोनों क्या हो रही है, आपस में टकरा रही है। ठीक है, उनको बार बार रियलाइज़ करा रही है कि आपके साथ उन्होंने जो किया या फिर औरों के साथ जो कर रहे हैं उसको, और आपके साथ जो हुआ और अभी प्रेजेंट में जिनके साथ वो कुछ भी एक्ट कर रहे होंगे, उन सारी चीज़ों को मर्ज करके जब देखते हैं तो उनको लगता है कि सारी गलतियाँ उनकी ही थी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइजेशन में चल रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं 2 कार्ड। कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने चीट किया है। ठीक है, उनको प्यार नहीं मिला, उनको हमेशा लोगों के रूडनेस का जो एनर्जी है जो फेस करना पड़ा है, सारी चीज़ें उनको फेस करना पड़ा है। हमेशा वो लोगों के शिकार बनते चले गए। ठीक है, ऐसा उनको लगता है आपके पार्टनर को। अभी भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत लोगों से ग्रुप डिस्कशन और बहुत लोगों से मिलना जुलना आपके पार्टनर का इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे उनको भीड़ में रहना पड़ता होगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे फादर फिगर या फिर ऐसे लीडर होंगे या फिर ऐसे पोजीशन में होंगे कोई भी, उनके तरफ से उनको काफ़ी हर्ट हो रहा है। ठीक है, काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि कोई नया जॉब उन्होंने अभी अप्लाई किया हो जहाँ वो रहना तो नहीं चाहते, लेकिन उनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, वहाँ के नियम रूल अप्लाई करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और उनको ऐसा भी लगता है कि जिसके साथ वो टीम वर्क कर रहे हैं इस वक्त, उनके तरफ से उनको बैक स्टैपिंग किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं आपके पार्टनर इस वक्त और उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। हो ना हो आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन और हर जगह उनको एक निगेटिविटी को फेस करना पड़ रहा है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स का प्रेशर भी है उनके लाइफ में, और
घर पे या पेरेंट्स के साथ उनकी अनबन तो चल रही है, लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में या फिर वो किसी से भी अटैच होंगे, उनका उठना बैठना जो हो रहा होगा, उनके साथ भी वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, उनके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। या फिर आपके पार्टनर ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है, खुद को वो अपने आप को छुपा कर आइसोलेट करके रखे हुए हैं ताकि और ज़्यादा भी उसकी बेइज्जती इंसल्ट ना हो जाए। बॉटम में क्या है, पेज ऑफ वैंड्स। देखिए इनके जो नेचर बिहेवियर है वो कुछ समय के लिए ही है, थोड़ी देर के बाद ये सारी चीज़ें निकली तो है, गरम गरम ऐसा माहौल है कि ताज़ा ताज़ा इंसिडेंट हुआ होगा, उनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैटर शांत होने के बाद वो फिर से अपनी एनर्जी में आ जाएंगे, वही पेज की एनर्जी में, फिर से फैरी एनर्जी में आएंगे, फिर से नए नए लोगों से जुड़ेंगे, फिर से नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, फिर से नए नए ग्रुप पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो पैटर्न है जीने का वो बहुत ज़्यादा रूड है, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद वो उसी फ्लो में चलते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे लाइफ को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, किसी को कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। ना उनको पेरेंट्स की परवाह है, ना उनको उन लोगों की परवाह है जिनके सामने वो एक्सपोज हो जाते हैं, जिनके सामने वो बुरी तरीके से रिवील हो जाते हैं। उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, हर्ट होता है, हर्ट को सहते भी, पेन को भी सहते हैं। ठीक है, लेकिन अगले पल में वो फिर से पेज की एनर्जी में आकर फिर से वो लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ठीक है, मून की एनर्जी में है, उनकी रियल लाइफ में अगर देखा जाए ना, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हर किसी को चीट करना, धोखा देना, इस तरह का बिहेवियर आपके पार्टनर का है। आपके साथ भी ऐसा ही किया होगा उन्होंने। ठीक है, ना उनको किसी की प्यार की वैल्यू है, ना उनके सामने किसी के रूल, किसी के ऑर्डर की वैल्यू है। ठीक है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी इंसान है, बहुत सारी चीज़ों को डील कर चुके हैं और उनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मून की एनर्जी में है, उनके लाइफ में देखा जाए तो वो अकेलेपन में रहते हैं। ठीक है, बाहर देखने से लगता होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी का है, बहुत खुश रहता होगा, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। उनके लाइफ में हमेशा खालीपन रहता है। ठीक है, दिखावेपन में जी रहे हैं आपके पार्टनर। देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया था, और कल से देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स में है ऑफ़र। देखिए, रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफ़र। इतने सारे चीज़ होने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी लाइफ को एक्सप्लोर किया जा सकता है, अभी भी लाइफ में रोमांस, लव आ सकते हैं, अभी भी मुझे चार्मिंग लगना है, ब्यूटी लगना है, हैंडसम लगना है, अच्छी पर्सनालिटी रखनी है, लोगों को अट्रैक्ट करनी है, हार्मनी लानी है। ये सारे क्या हो रहे हैं दिखावेपन में, सिर्फ नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यही तो होती है जालसाजी, चीटिंग करना, साजिश करना, बैक स्टेपिंग करना। फर्स्ट टाइम अगर किसी से मिलते होंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते होंगे, ऑफ़र करते होंगे, अप्रोच करते होंगे, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसे ऐसे जगह पर जाते होंगे जहाँ पे बहुत लोगों की गैदरिंग होती होगी। ठीक है, पार्टी एंड ऑल जैसी भी चीज़ें। तो वो दिखने से तो लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी है बाहर से, लेकिन रियलिटी जब पता चलती है तब मालूम होता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में कब आ जाएंगे, कब किसी को धोखा देकर निकलेंगे, ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, सामने वाले को पता नहीं है। सामने वाला तो शिकार हो रहा है ना। तो इनका नेचर बिहेवियर बहुत ज़्यादा प्लेयर किस्म का है। अगर गर्ल्स होंगी तो भी उसकी कंडीशन प्लेयर किस्म की है, बॉयज़ होंगे तो भी उनकी कंडीशन प्लेयर किस्म की है। क्वीन ऑफ कप, नॉस्टैल्जिया, मेमोरी। देखें, उनको पता है सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको किसी से कमिटमेंट नहीं करनी है, किसी के रिश्ते में नहीं बंधना है। उनको नए नए लोग चाहिए ताकि अपने लाइफ को वो एडवेंचर के तौर पर एक मेमोरी बना सके। उनको नए नए लोगों के साथ रहना पसंद है। मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। देखिए, आप उनको मिस करते होगे, आपको ऐसा लगा था कि ये इंसान बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, आपको ऐसा फील होता था कि आप इस तरह से आपके सामने वो प्रेजेंट हुए होंगे, आपको लग रहा था ये इंसान बहुत मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, दिखने में अच्छा है, लोगों से डील करने में अच्छा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्लेयर इंसान भी दिखने में बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, हर किसी से डील कर सकते हैं। वो ऑलरेडी एम्परर टाइप के लोगों को डील कर चुके हैं, तो समझ सकते हो कि उनमें इंटेलेक्चुअल पावर कितनी होगी, किसी को बेवकूफ़ बनाना, कितना दिमाग रखना चाहिए। तो उनके पास दिमाग तो है, ठीक है, लेकिन आपने सोचा था अपने लाइफ में उनके साथ एक लंबे
कमिटमेंट देने के लायक, ठीक है। आप अपना लाइफ पार्टनर सोच रहे थे उसको, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं थी। आप एक नॉस्टैल्जिया की एनर्जी में जा रहे थे, ठीक है। आपकी जो लव वाली चीज़ें थी उसके साथ एक क्या हुआ, जालसाजी हुई, आपके इमोशन का इस्तेमाल किया गया, ऐसी चीज़ें हो रही थी। उनको पता है सारी चीज़ें। अभी भी आप उनसे बात करना चाहोगे तो आपसे बात करने को आपके जो भी पार्टनर होंगे प्लेयर किस्म के, अभी भी आप उनको पार्टनर बोलना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो भी इंसान है, अभी भी आप उनसे कांटेक्ट करना चाहोगे तो वो अभी भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन औरों से बात करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उनके रगों में ही है उस तरह की ज़िंदगी जीना। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है कि आपके अलावा भी वो कई लोगों के साथ रहे, ठीक है। द एम्परर में है लेटिंग गो, डेथ कार्ड, एंडिंग कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। देखिए, वो ऐसे फादर फिगर या रूल या नियम को क्या करते हैं, अपने लाइफ से इग्नोर करते हैं, सीरियसली नहीं लेते। उनको पता है कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं करती, मेरी लाइफ में कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते, ना कोई बाउंड्री सेट कर सकते हैं। मेरे लाइफ में कुछ जो भी बैरियर बनकर आएगा या आएगी, मैं उसको क्यों मानूँ, मैं अपने रूल से चलूँगी या चलूँगा, मुझे अपनी लाइफ प्यारी है, लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो एंडिंग करते हैं, ठीक है। एंड करते हैं। कोई भी चीज़ें सामने आती है वो ज़्यादा बर्डन नहीं पालते, अपने लाइफ में बर्डन रखते ही नहीं है, सारी चीज़ों की एंडिंग करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, उनको सिर्फ खुद से मतलब है, एक सेल्फीनेस, एक प्लेयर वाली एनर्जी है, वैसी चीज़ें। प्रेशर दबाव तो है, ठीक है, और काफ़ी लोगों से बैक स्टैपिंग भी फेस करते हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबको धोखा देते होंगे उनके साथ कोई धोखा करे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो नए लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बना लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है, मून की एनर्जी। देखिए, उनके इंट्यूशन में क्या चीज़ें चलती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में, इमोशन में, फियर, डिसीट, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। देखिए, उनके ओवरऑल अगर रियलिटी देखा जाए ना, उनका रियल फेस क्या है, तो उसमें बहुत अकेलापन है, बहुत फियर है, ठीक है। इन्हीं फियर को वो फेस नहीं करना चाहते, अपनी रियलिटी किसी के सामने शो नहीं करते। अगर अपनी रियलिटी को वो बता देंगे किसी के सामने तो कोई भी उनसे कांटेक्ट करना चाहेगा क्या, नहीं। वो लोगों के सामने हमेशा ताजगी के साथ, चार्म के साथ मिलते हैं या मिलती है, ताकि लोग उनके साथ आ सके, ठीक है, अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। उनको लाइफ को जीना है। और प्लेयर किस्म का इंसान हर किसी से लव स्टोरी ही क्रिएट करता है, ठीक है। आपके साथ भी वैसे ही हुआ। मून की एनर्जी क्यों था, मून 2 कार्ड आ गए। मून क्यों आया था डिवाइन, मून में है ट्रूथ। आपको सच्चाई जाननी पड़ेगी और आपके पार्टनर को भी सच्चाई जाननी पड़ेगी। आपको पता है आपके पार्टनर की सच्चाई, इसलिए तो आप डिस्टेंस में हो। लेकिन आज भी आप उन पे नज़र रखते हो, आज भी आप जानना चाहते हो उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आज भी आप सोचते हो कि वो अपनी सारी चीज़ें सुधार ले तो आप उनको एक्सेप्ट भी कर लोगे, ठीक है। आपको पता है, आपको ऐसा लगता है कि घूमना फिरना या लाइफ को एक्सप्लोर करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी से लव स्टोरी वाली रिलेशनशिप स्टेबल करना ये गलत था, इसलिए आपने उनको छोड़ा, ठीक है। और आपने नहीं छोड़ा, उनके गलतियों ने ही मजबूर किया आपको दूर रखने के लिए, ठीक है। देखिए, उनको पता है, अपनी सारी चीज़ें असलियत पता है, लेकिन वो लोगों के सामने रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, अट्रैक्टिव, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस। उनको लाइफ में सिर्फ सक्सेस चाहिए। उनको ऐसी लाइफ या मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर करना, मल्टीपल लोगों का एडवांटेजेस लेना और नए ऑफ़र आना, नए ऑफ़र करना, इन्हीं सारी चीज़ों को वो अपनी लाइफ में क्या समझते हैं, अबंडेंस लाइफ। यही अबंडेंस लाइफ होती है, ठीक है। एक के साथ वो टिक कर नहीं रहना चाहते, एक समय में वो कई लोगों के साथ रहना चाहते हैं। ऐसी क्वालिटी है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये थी टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। आप तय कर लीजिए आपको करना क्या है, वेट करना है या फिर अपना काम करना है। मुझे लग रहा है वेट भी करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा इस इंसान के पीछे, क्योंकि ये इंसान तो अपने लाइफ को जिस तरह से जी रहे हैं या जी रही हैं, वो अंधकार में जी रही हैं। कभी ना कभी तो रियलाइज़ होगा, जिस दिन रियलाइज़ होगा उस दिन इनको लगेगा कि सारे लोग हाथ से निकल चुके हैं, ठीक है।